अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर लेने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे SN1 के बारे में कि कैसे SN1 रिएक्शन करता है और कौन कौन सी उसके ऊपर जो चीज़ें आपके पास हैं, जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास हैं, उसके जो पास्टुलेट्स हैं SN1 रिएक्शन के, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ऐसा मत समझिएगा कि भाई ये वो चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं आप वही दोबारा पढ़ रहे हैं, नहीं। इसमें बहुत सी नई चीज़ें आपके पास हैं जो आपको अपने मतलब दोबारा अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, और आप बाकी नज़र आएगा आपको जब आप रिएक्शन लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो बहुत सी एडवांस लेवल की चीज़ें आपके पास हैं। तो अपना ज़रा माइंड और अपना ज़रा कंसेप्ट। SN1 मैकेनिज़्म, SN1 को अगर हम प्रोनाउंस करें तो हम इसको सिंपल ये कह सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 1। 1 स्टैंड फॉर कि भाई इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये 1 होता है आपके पास, ठीक है। ये जो आपके पास इसका जो मैकेनिज़्म आपके पास है ये 2 स्टेप्स के अंदर चलता है। नंबर 1 स्टेप के अंदर क्या होता है जी, आयोनाइजेशन होती है। ये जो आयोनाइजेशन होती है ये एक बड़ा स्लो प्रोसेस होता है, आयोनाइज होने का ये बड़ा स्लो होता है। तो डेट्स वाई हम पढ़ते हैं अपनी रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर कि भाई वो स्टेप जो स्लो होगा इट विल बी चूज़ फॉर द रेट डिटरमिंग स्टेप। सो डेट्स है जो हमारे पास पहला स्टेप है इस रिएक्शंस के अंदर, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास आयंस बनेंगे जिसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड द रेट डिटरमिंग स्टेप। सेकंड जो स्टेप इसका होता है उससे वो बहुत रैपिड रिएक्शन होता है आपके पास, बहुत फास्ट होता है आपके पास, जिसके अंदर कार्बन के टाइन का, ठीक है, और आपके न्यूक्लियोफाइल का आपस में रिएक्शन होता है। और जी दोनों ही सूरतों के अंदर, चाहे वो आयोनाइजेशन आपके पास है चाहे वो आपके पास रैपिड रिएक्शन है, दोनों ही सूरतों के अंदर आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनेंगी आपके पास। स्टेप 1 अगर यहाँ पे मैं शो करवा रहा हूँ आपको, तो इसमें RX आपके पास है जो स्लो है, ये अपने आप को आयोनाइज कर रहा है, ये R पॉजिटिव एंड X नेगेटिव जनरेट कर रहा है आपके पास। और स्टेप 2 के अंदर आपके पास क्या हो रहा है जी, आपके पास जो R पॉजिटिव था जिसे हम कार्बन के टाइन कहेंगे, ठीक है, इसके ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, ठीक है, और ये रिएक्शन बड़ा आपके पास फास्ट होगा आपके पास। अगर ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं तो स्टेप 1 के अंदर आपके पास R और X का जो बॉन्ड आपके पास है ये इंटरमीडिएशन फॉर्म के अंदर टूट रहा है आपके पास, तो ये ट्रांजिशन स्टेट 1 आ गई। अगर सेकंड ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं तो R प्लस जो हमारे पास कार्बन के टाइन है वो Y के साथ अटैच हो रहा है, अगेन आपके पास ट्रांजिशन स्टेट आपके पास आ गई, तो ये स्टेप 2 आपके पास आ गया। तो दोनों स्टेप के अंदर दोनों ही आपके पास क्या देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट देते हैं आपके पास, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे कुछ सिंपल सा जी एक मैकेनिज़्म दिखाया गया है आपके पास जनरल ओवरऑल कि भाई ये SN1 होता आपके पास क्या है। स्टेप 1 के अंदर आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बन के टाइन, ठीक है जी, कार्बन के टाइन C पॉजिटिव, ठीक है, आपके पास आपका जो लीविंग ग्रुप है वो लीव कर रहा है, आपके पास आइंस बन रहे हैं C प्लस के एंड Br नेगेटिव के। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये जो हम कहते हैं कि भाई जो बोरोमीन आपके पास है ये दोबारा इससे भी मिल सकता है आपके पास। इस केस के लिए आपको सॉल्वेंट यूज़ करने पड़ते हैं जो ब्रोमीन को कैप्चर कर लेता है, जो भी आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपके पास, ठीक है। और उसके अलावा जी कार्बन के टाइन क्यों बना आपके पास, इसकी रीज़न क्या थी आपके पास, जब हम इसके इफेक्ट पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, तो ये बहुत डिटेल से बताऊँगा कि भाई व्हाट इज़ द हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। इसके लिए जो इस C पॉजिटिव बन रहा है आपके पास, एक हाइपर कंजुगेशन एक कंसेप्ट आपके पास है, ठीक है, ये बताता है आपके पास, या जिसको आप टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वो स्टेप आपके पास है जो इसको जस्टिफाई करता है ये इसकी स्टेबिलिटी को, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे जब हम इसके इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या होता है जी, आपका कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है आपके पॉजिटिव सेंटर के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल हमने पढ़ा था कि भाई वो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होगी आपके पास, ठीक है, वो इसके पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, इनके दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और लास्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा भी, आपका जो प्रोटॉन होगा आपके पास, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो तीन तीन बॉन्ड नहीं बनाता, वो 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे इसके 3 बॉन्ड हो गए हैं, ठीक है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो प्रोटॉन रिलीज़ कर देगा आपके पास। तो लास्ट वाला जो रिएक्शन होगा वो अगेन वो फास्ट होगा आपके पास। यूजुअली हम ये थर्ड स्टेप पढ़ते ही नहीं है आपके पास, हम 2 स्टेप के अंदर ही काम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने अगेन मतलब कोई ज़्यादा लेवल का लिखना हो या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी हो तो आप ये लिख सकते हैं, अदरवाइज ये 2 स्टेप एनफ आपके पास होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास रिएक्टिव नेचर ऑफ कार्बन के टाइन,
कि जो कार्बन केटाइन बन गया है वो रिएक्टिव कितना होगा आपके पास, ठीक है। तो कहता है इसकी जो रिएक्टिविटी होती है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर के ज़रिए से। इलेक्ट्रोफिलिक जो करैक्टर आपके पास था वो 1999 में आर.जे. पर ने इसको जी आपके पास इंट्रोड्यूस करवाया था। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था ना फिल का मतलब क्या होता है, फाइल का मतलब क्या होता है, पुअर होना, कि कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, पुअर आपके पास है, मतलब उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव आपके पास है। अगर वो जो इलेक्ट्रोफाइल आपके पास प्रिपेयर हुआ है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, इट्स मीन डैट उसका जो कार्बन केटाइन का जो नेचर आपके पास है वो भी अच्छी होगी आपके पास, ठीक है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा आपके पास। अगेन रिपीट करता हूँ कि भाई जितना अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही अच्छा आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होगा आपके पास, और जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा उतना ही वो ज़्यादा रिएक्टिव कार्बन केटाइन बनेगा आपके पास। क्लियर होगी ये बात जी। नेक्स्ट दो डेफिनेशन आपके पास हैं जो बड़ी ही मतलब रोज़मर्रा की अगर आप रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे यूज़ होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफ्यूज एंड इलेक्ट्रोफ्यूज, अगर आपने पहले नहीं पढ़ी हो तो अभी दोबारा पढ़ लें आप, कि अ लिविंग ग्रुप डैट रिटेन्स द लोन पेयर, जो अपने लोन पेयर अपने पास रखता है, ठीक है जी। किसी ने बॉन्ड तोड़ा दो एटम्स के दरमियान में, ठीक है, और बॉन्ड तोड़ने के बाद उसने अपने लोन पेयर अपने पास ही रखे, ठीक है। जैसे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल गया, जब वो निकलता था तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रख लिए, ठीक है। उसको पता क्या, इलेक्ट्रोफ्यूज। कहते हैं कि ऐसा लिविंग ग्रुप दैट डज नॉट रिटेन द बॉन्डिंग पेयर, जो टूटने के बाद अपने बॉन्डिंग पेयर नहीं रख सकता। अगर आपने कभी प्रोटॉन को तोड़ा हो, जैसे भी मैं इससे पिछले लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि भी प्रोटॉन टूट गया जी, आपके पास ओ से निकल गया आपके पास, ठीक है। तो प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकला तो वो क्या बन गया, इलेक्ट्रोफ्यूज हो गया आपके पास। या कि आपके पास भी लास्ट स्टेप में जी आपके पास क्या हो रहा था जी, एक्स नेगेटिव निकल रहा था आपके पास, ठीक है, जिसे लिविंग ग्रुप हम पढ़ रहे थे। अगर लिविंग ग्रुप निकल रहा है तो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल रहा है तो वो न्यूक्लियोफ्यूज होगा आपके पास। क्लियर होगी ये बात। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास आगे जी आयोनाइजेशन ऑफ द लिविंग ग्रुप टू फॉर्म कार्बन केटाइन असिस्टेड बाय सॉल्वेंट। जब कभी आपने फर्स्ट स्टेप पढ़ना है उसके अंदर मैंने पहले बताया था आपको कि जब आयोनाइजेशन होनी है तो आयोनाइजेशन के लिए बेटा आपके पास सॉल्वेंट का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर सॉल्वेंट नहीं होगा तो आप आयोनाइजेशन को ठीक से कैरी आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आयोनाइजेशन के अंदर जो सॉल्वेंट आपके पास है वो क्या करता है, कार्बन केटाइन को असिस्ट करता है, ठीक है। अब जी देखें, हमने एक बॉन्ड तोड़ना है आर और एक्स के दरमियान में। कहते हैं जब वो जो बॉन्ड तोड़ना, ज़ाहिरी बात है एनर्जी चाहिए आपको, ठीक है। तो बोलते हैं वो जो एनर्जी आपके पास है, कहते हैं वो सॉल्वेशन के प्रोसेस के अंदर कंपनसेट हो जाती है। हमने सॉल्वेशन पढ़ी थी कि जब कभी कोई सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपके सोल्यूट को सराउंड कर लेते हैं, इट इज़ कॉल्ड द सॉल्वेशन। तो जी हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायर्ड आपके पास होती है, ठीक है, वो सॉल्वेशन के दौरान दोबारा पूरी हो जाती है। आर एंड एक्स जब कभी सॉल्वेंट से रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो रिएक्शन के दौरान जब कोई नई चीज़ बनती है तो एनर्जी हमेशा रिलीज़ होती है। तो पहले स्टेप में हमने एनर्जी दी, अगले स्टेप में वो एनर्जी दोबारा पूरी होगी तो हमारी एनर्जी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। नहीं समझ आया, अभी समझ आ जाएगा, फिर देखना ज़रा। अच्छा जी, अब एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है जी। इसको हमने जी एसोसिएट किया, इसने टर्शरी ब्यूटाइल केटाइन बनाया एंड साथ में Cl नेगेटिव अनाइन बनाया, ठीक है, आयोनाइजेशन करवा दी हमने। कहते हैं कि अगर ये रिएक्शन सारा का सारा जो रिएक्शन आपके पास है ये वाला गैस फेज़ में करवाते हैं, तो गैस फेज़ में ये रिएक्शन करवाने के लिए हमें 150 किलो कैलोरीज की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आपके पास, ठीक है, जो 630 किलो जॉल पर मोल के करीब बनती है आपके पास। हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है जी, इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए। अब इतनी एनर्जी हमें रिएक्शन के अंदर देना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है आपके पास है, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, हम कोई एक्सटर्नल सोर्स लेकर आएंगे, हम बाहर से इसको हीट देंगे, ठीक है ना, बाहर से हम इसको इग्नाइट करेंगे ताकि ये रिएक्शन हो सके आपके पास, ठीक है। अगर यही रिएक्शन हम वाटर के अंदर करवाते हैं, दिस रिएक्शन इज़ कैरिड आउट इन वाटर, तब जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो 20 किलो कैलोरीज की होगी आपके पास, ठीक है। तो कहते हैं जो एनर्जी का डिफरेंस आपके पास आ रहा है, इट इज़ 10 बिकॉज ऑफ द सॉल्वेशन एनर्जी। ये जो डिफरेंस आपके पास आया है ये सॉल्वेशन एनर्जी की वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ है आपके पास, ठीक है। अब वाटर ने किया क्या, ठीक है, वाटर ने किया कि ये वाटर ने इसका जो लिविंग ग्रुप आपके पास था क्लोरीन, वाटर ने इसको कैप्चर किया अपनी तरफ, खींचा, ठीक है। वाटर इज इफेक्टिवली पुलिंग लिविंग ग्रुप अवे, वाटर ने इसका जो लिविंग ग्रुप था उसको अवे कर दिया, ठीक है। तो वाटर ने क्या कर दिया, हमारे लिए आसानी कर दी।
इन केस वेयर रोल ऑफ वाटर इज पुलिंग लिविंग ग्रुप अवे फ्रॉम दिस सबस्ट्रेट फ्रॉम फ्रंट साइड, देखें ना ये फ्रंट साइड से क्या कर रहा है, उसको निकाल रहा है, आगे की तरफ निकाल रहा है वाटर आपके पास, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग SN1 रिएक्शन, ठीक है। इन टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग SN1 रिएक्शन। अच्छा, अब वाटर काम कैसे करता है, ठीक है। ये छोटा सा आपके पास सिंपल सा एक डायग्राम दिखाई गई है आपको कि RX एक आपके पास एक कंपाउंड था, ठीक है जी। आपने उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया। अब वाटर ने क्या किया, वाटर के आपके पास आपने कोई प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया। हम वाटर के अलावा भी कोई बात कर ले सकते हैं, पर हम बात करेंगे प्रोटिक सॉल्वेंट की जो प्रोटॉन दे सकते हैं। तो इसके प्रोटॉन ने क्या किया, इसके एक जो नेगेटिव पार्ट था उसके साथ क्या कर लिया इसने जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर ली, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करने से ये टूट गया यहाँ से, ठीक है ना। अब इसका जो इंट्रैक्शन है इस इधर की बजाय इस तरफ हो रहा है, एक्स आर की तरफ आपके पास कह लें कि अट्रैक्ट होने के बजाय वो एच की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है आपके पास। तो ये एक्स निकल जाएगा, साथ में पीछे क्या रह जाएगा, आर पॉजिटिव। और हमने केटाइन कार्बन केटाइन ही तो बनाना था हमने यहाँ पे आपके पास। तो बेटा ये क्लियर होगी ये बात आपके पास कि सॉल्वेंट का होना क्यों ज़रूरी है आपके पास है, ताकि रिएक्शन की जो एनर्जी है, रिएक्शन का जो आपके पास हीट है उसको हम कम कर सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। हमने कहा था जो स्लो स्टेप होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और स्लो स्टेप के अंदर सिर्फ सबस्ट्रेट था जो आयोनाइज हो रहा था आपके पास, ठीक है। तो दैट्स वाई RX था उसके अंदर, तो RX क्या होगा उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। अगर हम RX की अमाउंट ज़्यादा या कम करेंगे रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इस केस में न्यूक्लियोफाइल का कोई रिएक्शन नहीं आपके पास है, चाहे आप जैसा मर्जी न्यूक्लियोफाइल ले आएँ, कम ले आएँ, स्लो ले आएँ, फास्टर ले आएँ, अच्छा रिएक्शन वाला ले आएँ, कम रिएक्शन वाला ले आएँ, उस पर रेट ऑफ रिएक्शन पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपके पास, ठीक है। अच्छा, स्लो स्टेप्स को हम हमेशा यूज़ करते हैं फॉर दी रेट डिटर्मिंग स्टेप, ठीक है। और रेट डिटर्मिंग स्टेप के अंदर सिर्फ क्या आ रहा है, सबस्ट्रेट आपके पास आ रहा है। रेट शुड बी डिपेंडेड ओनली ऑन दी सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। रेट सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट के ऊपर आपके पास। नेक्स्ट जी हमारे पास आ गया सोलवेंट। सोलवेंट भी तो डाला है आप लोगों ने, मगर कहते हैं जो सॉल्वेंट आपके पास है वो रेट पे अफेक्ट नहीं कर सकता। क्यों अफेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज जो सॉल्वेंट होता है वो एक्स मकदार में मौजूद होता है आपके पास, ठीक है। अगर आपने मेरे साथ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी थी थर्ड सेमेस्टर के अंदर, या अगर आपने फिफ्थ सेमेस्टर में दोबारा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है, तो उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं आपके पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि भाई ऐसे रिएक्शन जिसका रेट हमारे पास दो होते, तो दो चीज़ें आपके पास हैं, मगर एक चीज़ क्या होती है आपके पास बहुत एक्स मकदार में होती है, उसको कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सो डेट्स वाई SN1 रिएक्शन को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कह सकते हैं आपके पास, ठीक है। इट इज़ अ प्योर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हमें ये शो करते हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज़ है जी, ये हमारे पास सबस्ट्रेट था, ये आयोनाइज हो रहा है, ये R पॉजिटिव बना रहा है, साथ में ये X बना रहा है आपके पास, ठीक है। अगर ये जो X आपके पास है, ये X क्या करता है, इसके रेट को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तभी तो ये स्लो स्टेप बनता है। स्लो स्टेप क्यों बनता है, ये X की वजह से स्लो स्टेप बनता है आपके पास, ठीक है। हम अगर अगर इसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मगर ये मतलब फ़ौरन से डिसोसिएट हो गया जी, रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो हमारी SN की आपके पास जो सिमेट्री है वो ख़राब हो जाएगी। इस केस में क्या करते हैं, हम X खुद से ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। X यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्स जाना शुरू हो जाएगा वापस आपके पास, तो रेट स्लो हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट भी इनके एनर्जेटिक डायग्राम आपके पास है, ठीक है। सिंपल सी डायग्राम जी कि जी RX आपके पास था, न्यूक्लियोफाइल ने इसको पर अटैक करवाना है, मगर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, पहले क्या बनेगा, RX कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा, R पॉजिटिव एंड X नेगेटिव बनेगा। उसके बाद जाके जो अगली स्टेट होगी, उसके बाद जाके न्यूक्लियोफाइल R के ऊपर अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट बन गई, वन के ऊपर क्या हुआ, RX से टूट रहा है आपके पास और आपके पास R पॉजिटिव बन रहा है। सेकंड स्टेट के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है आपके पास, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं, एक RX के टूटने की, दूसरा R और NU के मिलने की आपके पास। क्लियर है ये बात जी। अच्छा जी, नेक्स्ट जी हमारे पास आयन पेयर एक मैकेनिज्म आपके पास है जो SN1 के अंदर बड़ा वाइडली फॉलो किया जाता है आपके पास। ये एक बिल्कुल न्यू चीज़ है जो आपने पहले नहीं पढ़ी आपके पास, ठीक है जी। इसके अंदर बेटा क्या है जी आपके पास कि जो कार्बन केटाइन बनाया है आपने, ठीक है, वो एक प्लेनर है, मतलब उसका जो प्लेन है वो एक ही तरफ आपके पास है। आपको पता होगा sp3 वो प्लेनर होती है आपके पास, ठीक है। तो एक ही प्लेन में बना हुआ है, XYZ के किसी एक प्लेन में बना हुआ है आपके पास।
और न्यूक्लियोफिल जो आपके पास है उसके ऊपर अटैक कर सकता है किसी भी साइड के ऊपर, ठीक है जी। वो आपके पास लेफ्ट साइड से भी अटैक कर सकता है उस कार्बन के टाइन के ऊपर, वो राइट साइड से भी अटैक कर सकता है आपके न्यूक्लियो सॉरी कार्बन के टाइन के ऊपर, ठीक है। कहते हैं इस तरह दो किस्म की प्रोडक्ट बनती हैं जिसे हम कहते हैं रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन एक मिक्सचर आपके पास है दो प्रोडक्ट का आपके पास, ठीक है, कि भी अगर न्यूक्लियोफाइल राइट साइड से अटैक कर रहे हैं तो लैदा प्रोडक्ट बनेगी, अगर न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड से अटैक कर रहा है तो लैदा प्रोडक्ट बनेगी। तो हम इसको कहते हैं जी इन्वर्जन एंड आपके पास रिटेंशन। इन्वर्जन एंड रिटेंशन ये दो तरह की प्रोडक्ट बनती हैं, इन दोनों के मिक्सर को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन कहते हैं आपके पास, ठीक है। बहुत से जो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 के जो आपके पास है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो आपके पास से फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा जी हमारे पास बहुत से आपके पास SN1 रिएक्शन ऐसे हैं जहाँ पे कंप्लीट रेसिमाइजेशन होती है, मतलब 50% जब प्रोडक्ट बनता है वो लेफ़्ट साइड वाला बनता है और 50% जो प्रोडक्ट बनता है वो राइट साइड वाला बनता है आपके पास, ठीक है। मगर कुछ में ये 50% नहीं होता, कुछ में इनकी सिनेरियो कम या ज़्यादा हो जाती हैं आपके पास। कहते हैं ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द आयन पेयर मैकेनिज्म। ये आयन पेयर मैकेनिज्म की वजह से होता है आपके पास, ठीक है। उसको आयन पेयर मैकेनिज्म को हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आपके पास है ये। अच्छा जी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके पास आपका जो RX सबस्ट्रेट था, ठीक है जी, वो आपके पास क्या हो गया जी, डिसोसिएट हुआ। डिसोसिएट होने के साथ क्या हुआ, आपका जो सॉल्वेंट था दोनों के दरमियान में उसने उसको क्या कर लिया, सॉल्वेटेड कर लिया आपके पास, ठीक है। सॉल्वेटेड करने के बाद जाके लास्ट स्टेप में जाके वो कंप्लीट डिसोसिएट हुआ है और उसके इर्द गिर्द सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मौजूद हैं। ABC 3 स्टेप्स हैं जो जहाँ पे मैंने बताए हैं आपके पास, इन तीनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ए कहते हैं इंटीमेट या कॉन्टैक्ट और दी टाइट आइन पेयर, ठीक है। ये आइन पेयर तो बन गया मगर अभी भी आपस में कनेक्शन के अंदर है, इनका आपस में अभी भी कनेक्शन बना हुआ है आपके पास। बी ये वाला जो पार्ट, ठीक है, इट इज़ अ लूज और सॉल्वेंट सेपरेटेड आइन पेयर, कि ये आइन पेयर को किसने सेपरेट कर दिया है, सॉल्वेंट में। ये जो आपके पास डबल लाइन शो कर रही हैं ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पे। सी वाला पार्ट डिसोसिएटेड आइन, अब ये आयन टूट चुका है, R प्लस अलहदा हो चुका है एंड X नेगेटिव अलहदा हो चुका है, इनके दरमियान में आपस में अब कोई इंट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। और ईच आयन इज सराउंडेड बाय सॉल्वेंट, इस R पॉजिटिव को भी सॉल्वेंट ने घेरा हुआ है, X नेगेटिव को भी सॉल्वेंट ने घेरा हुआ है आपके पास। क्लियर होगी ये बात जी, ठीक है। अब ये जो 5 मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ये 5 स्टेप इसको जस्टिफाई करेंगे। नंबर 1 पे क्या हो रहा है जी, R प्लस एंड X नेगेटिव, ठीक है। ये आपके पास ये क्या था, एंटीमेट आइन आपके पास था, ठीक है जी। एंटीमेट आइन के पास अगर तो रिएक्शन आगे फॉरवर्ड नहीं करता, ये वाला जो रिएक्शन है एंटीमेट आइन आगे नहीं जाता तो ये बैक मूव करेगा, R दोबारा बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो रिएक्टेंट ने क्या बना दिया, दोबारा प्रोडक्ट बना दिया। इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं इंटीमेट रिटर्न, ठीक है जी। समझ लगी आपके पास कि RX रिएक्शन आगे नहीं गया, वो बैक आ गया, इट इज़ कॉल्ड द इंटीमेट रिटर्न। नंबर 2 पे आपके पास आ गया आइंस इन ए हमारे पास क्या है, इंटीमेट आइन डज नॉट बिहेव लाइक सी। ऐसा नहीं है कि भी जो ए आपके पास है वो सी की तरह है। ए वाले केस में दोनों के दरमियान में आपस में अट्रैक्शन है, सी वाले केस में कोई इंट्रैक्शन नहीं है, तो ए सी से बहुत मुख्तलिफ आपके पास है। लेकिन इनकी जो बॉन्डिंग आपके पास है, सिमेट्री विल बी मेंटेन्ड, लेकिन इनकी जो बाउंड्री आपके पास है, इनकी आपके पास जो बॉन्डिंग है और सिमेट्री है वो मेंटेन रही है। ऐसा नहीं हुआ कि इनकी सिमेट्री चेंज होगी आपके पास, अगर सिमेट्री चेंज होगी तो वो तो रिएक्शन ही नहीं करेंगे आपके पास, ठीक है। इसके अलावा जी आपके पास एट सी, ठीक है,
एक्स आइन सॉल्वेटेड बाय कीटाइंस। ये जो आपके पास एक्स आपके पास है, इसको आपका जो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट के दो पार्ट होते हैं आपके पास, ठीक है, एक नेगेटिव पार्ट एंड एक द पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट को कहते हैं कीटाइन। जो एक्स था उसको किसने घेरा हुआ है, उसको कीटाइन ने घेरा हुआ है आपके पास, ठीक है। अब आर अकेला हो गया, ठीक है। अब इस आर के ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, ठीक है। एट ए इट इज़ सॉल्वेटेड फ्रॉम द अपोजिट साइड। अगर हम आर एक्स की बात करते हैं, अगर एक्स को अगर एक्स वाला जो आपके पास है, इसको अगर किसी सॉल्वेंट ने घेरना हो तो इधर से तो नहीं घेर सकता ना, आर की बैक साइड से, तो जाहिर बात है वो फ्रंट साइड से घेरेगा आपके पास। वही बात कर रहे हैं, एट ए इट इज़ सॉल्वेटेड फ्रॉम अपोजिट साइड, उसको अपोजिट साइड से सॉल्वेंट ने सॉल्वेटेड किया हुआ है आपके पास, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अटैक एट ए विल लीड टू द इन्वर्जन। अगर यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इन्वर्स रिलेशन बनेगा, मतलब यहाँ इस वाले एरिया के ऊपर, मतलब इस वाले एरिया के ऊपर आपके पास क्या बनेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। तो बेटा आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। एक आपके पास इस वाला बनेगा और एक आपके पास इस वाला बनेगा। ओके जी, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है आपके आयन मैकेनिज्म की, ठीक है, जो आपको शो करेगी कि कैसे प्रोडक्ट बनते हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे ये जो एस आर है, आर एस, और ये वाला एस आर, ठीक है, ये इनकी एनेंशियोमर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है स्टीरियो केमिस्ट्री, तो एनेंशियोमर कहते हैं जैसे सिस एंड ट्रांस होते हैं, ठीक है, इसी तरह एनेंशियोमर्स भी होते हैं आपके पास। तो जी आपके पास आर एक्स था, ठीक है, वो जो डिसोसिएट हुआ, आर पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव बन गया, ठीक है जी। अगले स्टेप में दोनों के दरम्यान में आपके पास क्या आ गया, सॉल्वेंट आ गया। उसके बाद ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है। अगर यहाँ पे अटैक होता है तो देखें 0.5% मतलब 50% एस आर बनता है और 50% आर एस बनता है आपके पास, ठीक है। एस यहाँ पे आपके न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे दो चीज़ें बन सकती हैं आपके पास, लेकिन अगर आपके पास यहीं पे अटैक हो गया, ए वाले पॉइंट के ऊपर ही अटैक हो गया, सिर्फ तब वहाँ पे एस आर बनेगा, ठीक है। क्लियर होगी ये बात? क्लियर होगी ये बात जी, ठीक है, कि मतलब न्यूक्लियोफाइल पहले लगा है और आर बाद में लगा है, इसे कहते हैं जी आपके पास इन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे एस पहले लगा हुआ है, आर बाद में, इन्वर्जन, आर पहले लगा हुआ है, एस बाद में लगा हुआ है, इसे कहते हैं रिटेंशन आपके पास, ठीक है। नीचे आपके पास 4 पोस्टुलेट हैं जिसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैं फर्स्ट वाला रीड करता हूँ जी आपके लिए अभी। कहता है कि डायरेक्ट अटैक बाय एस एच ऑन आर एक्स। एस एच एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जैसे आप के आई ले लें या के ओ एच ले लें, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल आपके पास है। ऑन आर एक्स गिव एस आर कंप्लीट इन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास स्टेप बनेगा वो क्या देगा, कंप्लीट इन्वर्जन देगा, जैसे एस एन टू के अंदर होता है आपके पास, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे एस एन टू का मैकेनिज्म फॉलो हो गया आपके पास, ठीक है जी। कहते हैं इफ़ द इंटीमेट आइन पेयर आर एक्स आर प्लस एक्स इज फॉर्म्ड द सॉल्वेंट कैन अटैक एट दिस स्टेज, दिस कैन लीड टू द टोटल इन्वर्जन। कहते हैं इस स्टेज के ऊपर भी अगर सॉल्वेंट अटैक करता है तो जाहिर बात है सॉल्वेंट इसके फ्रंट साइड से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से अटैक करके एक्स को निकालेगा, ठीक है। और बैक साइड, बैक वाला एरिया सारा खाली है और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। यहाँ पे भी क्या बनेगी आपके पास से, इन्वर्जन बनेगी, उल्टा प्रोडक्ट बनेगा, एस पहले लगेगा और आर बाद में लगेगा। अगर डायरेक्ट अटैक करते हैं तब भी एस पहले लगेगा और आर बाद में लगेगा। कहते हैं इफ़ द सॉल्वेंट, थर्ड पार्ट, इफ़ द सॉल्वेंट सेपरेटेड आइन पेयर इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे क्या हो गया है, आइन पेयर सेपरेट हो गए हैं आपके पास, आर एक्स एंड एक्स नेगेटिव सॉल्वेटेड आइंस उनके आपके पास सॉल्वेंट उनके सेंटर के अंदर आपके पास आ गया। द स्टीरियोकेमिस्ट्री इज नॉट मेंटेन्ड एज टाइटली एंड मोर रेसिमाइजेशन। अब यहाँ पे इनकी बॉन्ड टूट गया, ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस बनेंगे, फिर आपके पास हो सकता है 10% इन्वर्जन बन जाए, ठीक है, 80% आपके पास वो बन जाए, क्या कहते हैं यार, इन्वर्जन 80% आपके पास रिटेंशन बन जाए, ठीक है। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती हैं आपके पास। कहते हैं अगर फाइनली फ्री आर पॉजिटिव इज फॉर्म्ड, अगर आर पॉजिटिव बिल्कुल फ्री बन जाए, अगर आर पॉजिटिव बिल्कुल फ्री बन जाए
तो तुम्हारे पास दोनों चांसेस है ना, वो आपके पास लेफ्ट साइड से भी अटैक कर सकता है, वो राइट साइड से भी अटैक कर सकता है। तो 50% प्रोडक्ट ये बनेगा और फिर 50% प्रोडक्ट ये बनेगा। इसको हम दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन। फाइनली इफ आर इज फॉर्म्ड इट इज प्लेनर एंड अटैक्ड बाय SH गिव्स कंप्लीट रेसिमाइजेशन। ठीक है, दिस इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ योर SN1 रिएक्शन। आई होप कि भी आपको SN1 समझ आ गया होगा कम्प्लीटली। अगेन अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं सके आपको, फिर भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछा करें भाई, जितने क्वेश्चन पूछेंगे बेटा उतना